हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण भाग अलंकार को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। आपको बता दें कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। या तो अलंकार का नाम दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि एक पद दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस अलंकार को पहचानें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है व्याकरण का, और कई स्टूडेंट्स की मांग थी कि आप अलंकार पे एक वीडियोस बनाएं, तो उसी के मद्देनज़र हमने ये वीडियो बनाया है। स्टूडेंट्स, इस अलंकार को लेकर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं और ये आज उसका पहला पार्ट है। आज पहले पार्ट में हम 3 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि अलंकार है क्या। हम देख सकते हैं ये 3 स्लाइड्स है। अलंकार देखेंगे है क्या, उसके बाद देखेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अलंकार का महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और अंत में ये देखेंगे कि अलंकार के भेद कितने हैं। तो जो भेद हैं उनके प्रकारों को देखेंगे। तो ये जैसे हम शब्द अलंकार को भी यहाँ देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इन 3-4 महत्वपूर्ण बातों पे ही चर्चा करेंगे, और अगले वीडियोज़ में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम शब्द अलंकार के जो 3 भाग हैं उस पर चर्चा करेंगे, और अंतिम वीडियोज़ में हम जो अर्थालंकार है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण भाग को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस बात को हम समझें कि आखिर अलंकार होता क्या है। इस बात को हम समझने का प्रयास करें कि अलंकार आखिर होता क्या है। तो ये हम देख सकते हैं, ये है अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें कि अलंकार होता क्या है। तो सामान्य तौर पे समझें कि अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार। क्या होता है स्टूडेंट्स? अलंकार का अर्थ ही होता है श्रृंगार, या हम ये कह सकते हैं कि सजावट या फिर सजावट। अक्सर आपने दुकानों के नाम पे देखा होगा, दुकानों पे वहाँ अलंकार ज्वेलर्स रहते हैं, या अलंकार नाम से ज़्यादा ये चीज़ें रहती हैं। तो सामान्य तौर पे हम ये समझें कि अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या फिर सजावट। ठीक है, तो और हम विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर सजावट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखें, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ हम देख सकते हैं कि जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ होता है अलम धन कार। ठीक है, क्या होता है? अलम धन कार। और अलम का अर्थ क्या होता है? भूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है सुसज्जित या फिर सजावट करने वाला। इसका अर्थ ये होगा कि जिससे सजावट हो, जिससे श्रृंगार हो, उसे अलंकार कहते हैं। ये हमने सामान्य रूप से देखा, सिर्फ साहित्य के लिए या काव्य के लिए हम नहीं देख रहे, बल्कि सामान्य तौर पे हम ये देख रहे हैं कि सजावट आखिर है क्या। सजावट यानी अलंकार यानी सजावट, ठीक है, या फिर श्रृंगार। अब ये समझें कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति है, कोई नारी है, तो सामान्य तौर पर अगर सुंदर है तो है, लेकिन अगर उसमें श्रृंगार आ जाए, श्रृंगारित उसकी सजावट हो जाए, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यही अलंकार है। जैसे हमें अगर सामान्य जीवन में मनुष्य को श्रृंगार करने का अधिकार है, या श्रृंगार से वो अपनी खूबसूरती बढ़ा सकता है, तो क्या साहित्य को ये अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो उन्हीं साहित्य के लिए ये अलंकार की सृजना की गई है कि साहित्य को भी सजने का अधिकार है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने समझ लिया मूल बातें कि आखिर अलंकार है क्या। तो ये हमने देखा कि अलंकार यानी सजावट, जिससे सजावट हो उसे अलंकार कहते हैं, है ना। और जैसे हम देख सकते हैं आगे, ये देख सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार सामान्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पष्ट हम इस रूप से समझ गए कि जैसे एक मनुष्य को सजने संवरने के लिए तरह तरह के आभूषणों की ज़रूरत होती है, जिसे हम श्रृंगार कहते हैं, ठीक उसी रूप से साहित्य को भी अधिकार है, क्योंकि साहित्य को भी अगर हम उसे सजा दें, उसे श्रृंगारित कर दें, तो वो भी सुंदर दिखेगा। तो साहित्य कैसे सुंदर दिखेगा? साहित्य को सुंदर दिखने के लिए उसकी अभिव्यक्ति अधिक प्रभावित होगी, यानी जो हम प्रेजेंट करते हैं, जो बोलते हैं, वो अधिक प्रभावी होगी, और उसमें सुंदर बनाने के लिए इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें, जरा इसको और विस्तार से हम समझने का प्रयास करें। अब ये हम देखें कि ये जो मैंने अभी चर्चा की कि जैसे मनुष्य को श्रृंगार करने के अनेक साधन हैं,
मनुष्य के अनेक साधन हैं। जैसे हम अगर बाहर निकलते हैं तो स्नान करते हैं, वो भी क्यों? क्योंकि शरीर साफ़ सुथरा दिखे। कंघी करते हैं बालों में क्योंकि हम सुंदर दिखें। पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। महिलाएं तो खैर उनका श्रृंगार एक नैसर्गिक देन है, वो तो श्रृंगार करती ही हैं। तो वो सिर्फ इसलिए करती हैं कि वो और अधिक प्रभावी दिखें और अधिक सुंदर दिखें। ठीक है, तो हमारे अनेक साधन हैं, मनुष्य के जीवन के लिए अनेक साधन हैं जिन साधनों का प्रयोग करता है, या हम यूँ कहें कि अनेक माध्यम हैं, मनुष्य के अनेक माध्यम हैं। लेकिन साहित्य में कौन कौन से माध्यम हैं? तो हम सभी जानते हैं कि साहित्य में जब भी चर्चा होती है तो साहित्य में दो ही माध्यम होते हैं, एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ। ठीक है स्टूडेंट, यानी साहित्य के जो माध्यम हैं वो शब्द और अर्थ हैं, यानी शब्द और अर्थ के माध्यम से ही उसकी सुंदरता बढ़ सकती है या उसे अलंकृत किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को हम देख सकते हैं यहाँ, इसी को हमने यहाँ लिखा है कि जैसे कह सकते हैं कि काव्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से ही उसको सजाया जाता है। शब्दों कैसे, यानी काव्य को, कविता को कैसे सजाया जाता है? तो शब्दों और अर्थों के माध्यम से। स्टूडेंट्स, एक बात और आप ध्यान रखना कि इसी शब्द और अर्थ के आधार पे उनकी दो जो अंग बनते हैं या दो प्रकार बनते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। क्योंकि शब्द और अर्थ ही माध्यम है। जैसे मैंने चर्चा की कि हमें सजने के लिए अनेक माध्यम हैं। हमारी कंघी हैं, हमारे क्रीम हैं, हमारे पाउडर हैं, हमारे जैसे महिलाओं के लिए कान के कुंडल हैं, नाक की नथिया है, बिछिया, ये सारे उनके माध्यम हैं। और ठीक इस रूप में काव्य के माध्यम क्या हैं? काव्य के माध्यम सिर्फ दो ही हैं, और क्या क्या हैं? एक तो शब्द और दूसरा अर्थ। और इसी शब्द और अर्थ के माध्यम से ही उस काव्य को या साहित्य को सजाया जाता है। और इन्हीं दोनों अर्थों से, दोनों शब्दों और अर्थों के कारण उनके दो भेद भी होते हैं, जिसे हम शब्दालंकार और अर्थालंकार कहते हैं। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आएँ, ये तो हमने समझ लिया समान रूप से कि आखिर अलंकार है क्या। क्योंकि हमने देख लिया कि अलंकार यानी सजावट। जैसे मनुष्य को सजने का अधिकार होता है, वैसे कविता को भी सजने का अधिकार होता है। और कविता सजती है तो कविता और अधिक प्रभावी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखें जो कुछ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों ने परिभाषा दी है कि आखिर अलंकार है क्या, तो उसको जरा हम यहाँ विस्तार रूप से देखें। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जिससे, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, कि जिससे काव्य की शोभा बढ़े उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने चर्चा की कि मनुष्य की जैसे शोभा बढ़ती है श्रृंगार से, उसी प्रकार जिससे काव्य की शोभा बढ़े या सुंदरता बढ़े उसे हम अलंकार कहते हैं। स्पष्ट है। एक बहुत बड़े काव्य शास्त्री हुए हैं आचार्य भामह। हम कह सकते हैं कि आचार्य भामह ने ही अलंकार की सर्जना की थी, या अलंकार के बारे में सबसे पहले सोचा था। और अलंकार पे इनकी विशद एक पुस्तक भी है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है काव्यालंकार। आचार्य काव्यशास्त्री जो आचार्य भामह हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार है। और काव्यालंकार में इन्होंने सबसे पहले कविता की परिभाषा दी है। और वो परिभाषा क्या दी है हम देख सकते हैं कि न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। इसके पहले मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि काव्यालंकार में ही काव्यशास्त्री भामह ने अलंकार की विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। और सबसे पहले इसलिए आचार्य भामह को अलंकार का जनक भी कहा जाता है ना। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषा दी। इन्होंने परिभाषा दी कि न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। अर्थात कहने का अर्थ ये कि जिस प्रकार बिना आभूषण के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं आ सकता, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य में चमत्कार नहीं आ सकता। स्पष्ट है। तो भामह ने क्या कहा कि जिस प्रकार न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार बिना आभूषण के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं आ सकता, उनकी सुंदरता नहीं बढ़ती, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य में कोई चमत्कार या काव्य की सुंदरता नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे पहले आचार्य भामह ने कहा। अब आए देखें आचार्य दंडी, इनका भी नाम हम सभी जानते हैं। ये भी प्रमुख काव्य शास्त्री थे। इन्होंने भी अलंकार के बारे में एक परिभाषा दी। और इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने परिभाषा दी कि काव्यम शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। क्या कहा इन्होंने? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षलते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अर्थ को हमने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं। अर्थ ये हुआ कि अर्थात काव्य का शोभा कराने वाले धर्म क्या हैं? अलंकार है। स्पष्ट है कि काव्य की सुंदरता जो बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा को अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से, जैसे आचार्य भामह ने कहा, उसी प्रकार आचार्य दंडी ने भी अपनी परिभाषा रखी।
एक और महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं काव्यशास्त्री, जिनका नाम आचार्य विश्वनाथ है। इन्होंने ये कहा कि शब्दार्थे यारे स्त्रियारे धर्मा शोभित शायन, अर्थात शब्द है ना, हम देख सकते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ की विभूति बढ़ाने को वाले अस्थिर धर्म ही अलंकार है। यहाँ देखें एक दो शब्द हैं, उसको जरा हम समझने का प्रयास करें। आचार्य विश्वनाथ ने ये कहा कि शब्द और अर्थ की विभूति यानी उसकी शोभा बढ़ाना, उसकी सुंदरता बढ़ाने वाले अस्थिर धर्म, यानी ये स्थिर धर्म नहीं होते, अस्थिर होते, रुकते नहीं, ये चलायमान होते हैं, वो धर्म ही अलंकार है। यानी हम अक्सर कहते हैं कि सुंदरता का उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सौंदर्य को हम सापेक्ष मानते हैं, वो निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता। कोई हो सकता है कि हमें कोई एक सुंदर लग रहा है, दूसरे को हो सकता है कि वो सुंदर, उससे भी ज़्यादा कोई सुंदर लगे, तो सुंदरता सापेक्ष होता है, इसीलिए कहते हैं ये अस्थिर होता है, ठीक है, या स्थिर नहीं रहता। इसलिए कह सकते हैं आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा कि शब्द और अर्थ की सुंदरता बढ़ाने वाले अस्थिर धर्म ही अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट, एक और महत्वपूर्ण बात, इसके बाद हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हुए आचार्य केशवदास। उन्होंने इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति कही है अलंकार के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम आचार्य केशवदास के संदर्भ में कर लें, क्योंकि जब अलंकार की चर्चा होती है कि अलंकार की क्या साहित्य में आवश्यकता है, अलंकार क्या जरूरी है काव्य के लिए, तो इसमें मतभेद हो गए। सबसे बड़े हमारे जो आलोचक हैं हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई आवश्यक नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम सभी नाम जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये क्या थे, सबसे बड़े हिंदी साहित्य के आलोचक थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है, तो इनकी ये मान्यता थी कि काव्य के लिए अलंकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मानना था, उनकी मान्यता थी कि जो सुंदर है वो सुंदर है, उसे ऊपर से श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आचार्य केशवदास जब आए रीतिकाल में, तो उन्होंने कहा नहीं, जो सुंदर है, लेकिन अगर उसको हम श्रृंगार कर दें, अगर उसमें आभूषण पहना दें या उसको सजा दें, तो उसकी सुंदरता और दुगुनी हो जाती है। तो इसको भी लोगों ने माना कि नहीं, ये बात सही है। और हम सभी जानते हैं कि रीतकाल कला काल के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि रीतकाल में कला की सर्जना हुई थी, उसमें अलंकार, नए नए छंद, इनकी सर्जना हुई थी। और उसके सबसे बड़े जो प्रणेता कह सकते हैं वो थे केशवदास। ठीक है, केशवदास ने ही ये किया था। केशवदास अपनी सर्जना के लिए, अलंकारों की नई नई सर्जना के लिए जाने जाते हैं। और ये अलग बात है कि उन्हें काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। बट स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना आप, इन्हें काव्य का प्रेत कहा जाता है, काव्य का प्रेत। और कौन से काव्य का? कठिन काव्य का प्रेत। क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन हम फिर से लिख दें, क्या कहते हैं इन्हें? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इसके पीछे भी लंबी कहानी है, कभी मौका लगे तो चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं छोटी सी बात बता दूं, केशवदास नए नए अलंकार और छंदों के सृजनकार थे। और उससे होता था क्या था कि कविताएं काफ़ी कठिन हो जाती थी, काफ़ी दुरूह हो जाती थी, और इस कारण से वो सामान्य जन में पहुंच नहीं पाए। कहा जाता है कि इनका जो नौकर होता था केशवदास का, वो भी संस्कृत में बोलता था। तो आप सोच सकते हो कि केशवदास कितने बड़े विद्वान थे। और कहीं ना कहीं केशवदास को इस विद्वता की अंदर से, उन्हें विद्वता को लेकर घमंड था, अभिमान था। और इसी अभिमान के चलते उन्होंने ऐसे ऐसे छंदों की रचना की, ऐसे ऐसे अलंकारों की सर्जना की जो आम पाठक उसे समझ नहीं पाया। और इतने कठिन से कठिन काव्य हो गए कि लोगों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि इससे ये प्रश्न भी कई बार बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आए हम देखें जरा। तो केशवदास ने क्या कहा कि अगर जो सुंदर है उसमें अगर हम श्रृंगार कर दें तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो स्पष्ट है, उन्होंने कविता के लिए अलंकारों की सर्जना की, पैरवी की। और उन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्ध एक पद कहा जो काफ़ी प्रसिद्ध है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृता भूषण बीनु न विराजई कविता बनिता मित। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको देख लें। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृता भूषण बीनु न विराजई कविता बनिता मित। यानी कहने का अर्थ ये कि बिना आभूषण के काव्य और स्त्री दोनों में सुंदर प्राप्त नहीं होती। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर आभूषण नहीं है तो जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ती। अर्थात
आभूषण दोनों के लिए ज़रूरी है। और आभूषण का अर्थ क्या है, यहाँ मैंने शुरू में ही चर्चा कर दी, आभूषण का अर्थ होता है अलंकार। ठीक है स्टूडेंट, तो स्पष्ट हम कह सकते हैं कि इन्होंने केशवदास ने कहा कि अलंकार दोनों के लिए ज़रूरी हैं, और अगर सुंदर प्राप्त करना है तो काव्य और स्त्री के लिए अलंकार की अनिवार्यता स्पष्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं अलंकार के संदर्भ में ये समझ लिया कि अलंकार आखिर है क्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए कि अलंकार की जो परिभाषाएं दी गई हैं और उससे भी अलंकार को समझने में काफ़ी मदद मिली, जिसमें हमने भामह जो अलंकार के प्रणेता कहे जाते हैं, उसके बाद आचार्य दंडी, फिर आचार्य विश्वनाथ, फिर केशवदास, इनकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनको भी हमने देखा। अब हम देखें कि इस अलंकार की आखिर महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। 3-4 विशेषताएं हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करें। सबसे पहले ये देखें कि ये जो अलंकार है काव्य सौंदर्य का क्या है, ये मूल है। स्पष्ट स्टूडेंट्स, ये क्या है, अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता अगर बढ़ती है तो उसके मूल में क्या है, अलंकार है। बिना अलंकार के काव्य की सौंदर्य नहीं हो सकती, सुंदरता नहीं बढ़ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म है। क्या है, अलंकार काव्य का शोभादायक, यानी काव्य की सुंदरता अगर बढ़ती है तो उसके मूल में भी अलंकार है। तो उसके हम विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि पहला हमने देखा कि अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है, दूसरा देख सकते हैं कि अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात हम देख सकते हैं कि अलंकार काव्य का सहायक तत्व है। अगर काव्य कोई अगर महत्वपूर्ण हो पाता है या काव्य सुंदर दिख पाता है या कह सकते हैं कि काव्य लोगों तक पहुंच पाता है, तो उसके जो सहायक तत्व के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो कौन है, वो है अलंकार। स्पष्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का सहायक तत्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 1-2 और जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख सकते हैं। अलंकार की विशेषताओं के संदर्भ में ये देख सकते हैं कि कई बार जैसे कई शब्द आते हैं हमारे सामने। एक तो आता है ध्वनि, रस, संधि, गुण, रीति। इनको भी आप अलंकार नाम से पुकार सकते हैं, यानी अलंकार के ही रूप हैं। चाहे वो ध्वनि हो, काव्य में जो ध्वनि के रूप आते हैं तो उससे भी उस कविता की सुंदरता बढ़ती है। रस, उससे तो खैर सुंदरता बढ़ती ही है। संधि भी एक काव्य का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिससे उसकी सुंदरता बढ़ती है। गुण, रीति, कहने का अर्थ ये, हम ये नहीं कहने कि अलंकार का अर्थ रस होता है, अलंकार का अर्थ संधि या अलंकार ध्वनि, बल्कि उसके एक उपरूप हैं, समरूप भी कह सकते हो आप। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि, रस, संधि, गुण, रीति, इनको भी आप अलंकार नाम से पुकार सकते हैं, है नहीं, पुकार सकते हैं। यानी ये कुल मिला के जो अलंकार के धर्म हैं वही धर्म ध्वनि, रस, संधि, गुण और रीतियों के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है अलंकार की विशेषता के संदर्भ में वो ये कि अलंकार रहित उक्ति, या कह सकते हैं अलंकार रहित कथन, बिना अलंकार के श्रृंगार रहिता विधवा के समान है। ये बहुत बड़ी बात अलंकार की विशेषता के बारे में कही जाती है कि अगर वो अलंकार नहीं है, उसमें सुंदरता नहीं है, तो जो एक सामान्य विधवा का जो रूप होता है समाज में, हम सभी जानते हैं कि विधवा का रूप कैसे होता है, बिना श्रृंगार के, सफ़ेद कपड़ों में, और जो श्रृंगार के सामान है तो वो नहीं पहनती हैं। तो अलंकार रहित जो उक्ति होती है वो श्रृंगार रहिता विधवा के समान होती है। तो कहने का अर्थ ये कि हम समझ सकते हैं इन सारी बातों से कि अलंकार की महत्ता या अलंकार का महत्व हमारे साहित्य में कितना अधिक है। जैसे हमारे सामान्य जीवन में है, उसी रूप से काव्य में भी अलंकार का काफ़ी महत्व है। ठीक है स्टूडेंट, चले अंतिम स्लाइड्स को देखें जरा। अंतिम स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि अलंकार के आखिर प्रकार कौन कौन से हैं, भेद कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स अगर याद हो आपको तो हमने शुरू में ही चर्चा की कि जब काव्य या साहित्य का निर्माण होता है, साहित्य बनता है तो शब्द और अर्थों से बनता है, और उसी रूप से मैंने कहा कि शब्दालंकार और या फिर अर्थालंकार, है ना। क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो श्रृंगार के रूप हैं वो अलग अलग हैं। हमने कहा ना कि जैसे कंघी भी हो गया, क्रीम भी हो गया, पाउडर भी हो गया, ये सारे अलग अलग रूप हो गए, लेकिन काव्य के लिए 2 ही हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक शब्द और दूसरा अर्थ। इससे क्या हो गया, एक से हो गया शब्दालंकार और दूसरे से हो गया अर्थालंकार। एक तीसरा जिस अलंकार की चर्चा होती है वो है उभय अलंकार। उभय यानी 2, यानी जिसमें शब्द और दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम अभय अलंकार कहते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ये हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, संस्कृत में विशेषकर इस अलंकार की चर्चा होती है। तो हम अगर शब्दालंकार अर्थालंकार को ही समझें तो कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। तो
लेकिन जब प्रकार की बात आई तो हम इसकी भी चर्चा हमने कर दी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है स्टूडेंट, अब एक एक करके जरा ये तीनों अलंकारों को समझने का प्रयास करें। नाम से स्पष्ट है, शब्दालंकार तो कह सकते हैं कि जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ क्या होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, स्पष्ट है। जहाँ शब्दों के कारण, जैसे काव्य की सुंदरता सिर्फ शब्द के कारण ही, वो शब्द ही कारक बनेंगे जिसके कारण उस कविता की शोभा बढ़ती है, वहाँ उसे कहते हैं शब्दालंकार। ठीक है स्टूडेंट, इसमें महत्वपूर्ण अनुप्रास, यमक और श्लेष ये महत्वपूर्ण अलंकार हैं। हम जब अगले जो पार्ट में वीडियो हम डालेंगे तो उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे देखें जरा। अब देखें अर्थालंकार को। अर्थालंकार को देख सकते हैं, बात वही है कि जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़े वहाँ क्या होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। स्पष्ट है, जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़े वहाँ अर्थालंकार होता है। और इसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, प्रतीप है, रूपक है, मानवीकरण है ना। तो ये सारे महत्वपूर्ण अलंकार हैं। इसकी चर्चा हम 3rd वीडियो में करेंगे जब हम अर्थालंकार पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखा कि शब्दों के कारण जब काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहाँ शब्दालंकार, और जब अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार। ठीक है, और एक तीसरी जो अलंकार की मैंने चर्चा की वो ये कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है ना। जब शब्द भी और अर्थ यानी दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ उभयालंकार, यानी दोनों, उभय का अर्थ दोनों होता है तो उभयालंकार होता है। और इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं या अलंकार हैं शंकर और संश्रेष्टि। हालांकि ये कभी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है और कभी पढ़ाया भी नहीं जाता, न इससे कभी प्रश्न आते हैं, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम शब्दालंकार और अर्थालंकार देखें। अंतिम स्लाइड में हम देखें स्टूडेंट, जो शब्दालंकार है यानी सबसे पहला अलंकार कौन है, शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार में हम देखेंगे 3 महत्वपूर्ण अलंकार। कौन कौन से हैं 3 महत्वपूर्ण? एक तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। यानी कहने का अर्थ ये, अनुप्रास, यमक और श्लेष में तीनों में शब्द के माध्यम से ही उस कविता की सुंदरता होगी, ये स्पष्ट है। ठीक है, अनुप्रास में भी शब्द के माध्यम से, यमक में भी शब्द के माध्यम से और श्लेष में भी शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इससे बात कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है स्टूडेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्दालंकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि अलंकार तो दोनों है, शब्दालंकार भी हैं और अर्थालंकार भी, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दालंकार से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें भी शब्दालंकार में भी 2 जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक तो है यमक और दूसरा है श्लेष। ये 2 अलंकार अक्सर इन प्रतियोगी परीक्षाओं में और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रख के हम विशेष रूप से शब्दालंकार को समझेंगे। हालांकि हमें अर्थालंकार भी समझना है, उभयालंकार के बारे में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हमें भरोसा है कि आपको आज जो अलंकार से जो महत्वपूर्ण बातें थी, या हम ये कह सकते हैं जो आरंभ था, उन महत्वपूर्ण बातों को आपने विस्तार से समझ लिया होगा। हमने क्या देखा सबसे पहले कि ये देखा कि अलंकार है क्या, है ना, और उसके बाद हमने देखा कि अलंकार होता क्या है, तो उसको बड़े व्यवहारिक ढंग से और सरल रूप से हमने समझने का प्रयास किया। फिर उनकी जो परिभाषाएं हैं उसको हमने देखा, भामा के संदर्भ में भी देखा जो इसके जनक माने जाते हैं अलंकार के। उसके बाद आचार्य दंडी की परिभाषा, फिर आचार्य विश्वनाथ और फिर आचार्य केशवदास। और उसके बाद अलंकार की विशेषताओं को हमने देखा कि अलंकार की आखिर विशेषता क्या है काव्य के संदर्भ में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अंत में हमने इसके जो भेद हैं अलंकार के वो देखा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगले वीडियोज़ में हम जो अलंकार के दूसरा पार्ट है उसके लेके आएंगे, और उस पार्ट में हम देखेंगे कि अलंकार का जो दूसरा भाग है शब्दालंकार पहला भेद, उस शब्दालंकार के जो 3 भेद है उसको हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें जो मूल बातें थी अलंकार के संदर्भ में वो आपको समझ में आ गई होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर मेरे सारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो ज़रूर स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियोज़ को आप लाइक करो, शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट्स